नमस्ते, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई क्लास लेकर आया हूँ। बीएसटीसी जो 2022 हुई थी उसमें एक नया नोटिफिकेशन आया है। और वो नया नोटिफिकेशन क्यों आया है? 2 महिला कॉलेज ऐड हुए हैं, तो कुल मिलाकर महिलाओं की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और महिलाओं की कहीं न कहीं ये जो मेरिट प्रभावित होगी। अब इस कारण से एक संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है। तो इस संशोधित कैलेंडर में आप महिलाओं की सीट बढ़ने से या फिर महिलाओं की कॉलेज बढ़ने से कुल मिलाकर ये काउंसलिंग होगी, महिलाओं से संबंधित होगी। अब जो अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन है वो लगभग सभी के लिए होगा। कुल मिलाकर ये काउंसलिंग का ऑप्शन शुरू हुआ है। 2 कॉलेज नए ऐड हुए हैं, उससे ये नया कैलेंडर जारी हुआ है। अब ये जो काउंसलिंग होगी 10 से 14 मार्च तक होगी। अब हम यहाँ पर 2 प्रश्न बड़े उभर कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है काउंसलिंग में कौन शामिल हो सकता है। अब अपवर्ड मोमेंट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कौन अपवर्ड मोमेंट में शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन शामिल हो सकता है काउंसलिंग में। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो उससे आपको ज्ञात होगा कि ये जो काउंसलिंग है वो एक तरह से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुषों के लिए सिर्फ अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन रहेगा। अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा कि जो अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन है वो पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है। अब जो ये काउंसलिंग हो रही है विशेष रूप से वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। यानी कि जो 2 नए कॉलेज ऐड करने हैं वो पुरुषों से संबंधित नहीं है एवं उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब अपन सीधे पहुंचते हैं जो महिला अभ्यर्थी है जिनको पूर्व में कॉलेज मिल गई है, अब फिर से इन कॉलेजों में वे प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको कुल मिलाकर क्या करना है, अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन चूज करना है। अब उसमें ये 2 नए कॉलेज और ऐड करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूर्व में जिन महिलाओं को एडमिशन हो चुका है, हम कॉलेज मिल चुके हैं, अब फिर से अगर वे कॉलेज ये लेना चाहते हैं, नागौर या बांसवाड़ा की जो 2 नए कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको उनके लिस्ट में ये 2 कॉलेज और शामिल करने हैं अपवर्ड मोमेंट में। यानी जहां कॉलेज मिला है उससे ये ऊपर ये 2 कॉलेज और शामिल करने हैं एवं उनका जो अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन है वो लॉक करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी जिनको कॉलेज मिला, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया किसी कारणवश, अब उनका मानस बन गया कि मैं इन कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूं या फिर हो सकता है उनके ये कॉलेज इर्द गिर्द हो, तो वे महिला अभ्यर्थी भी उनकी कॉलेज में ये 2 नए कॉलेज ऐड करके उनको लॉक कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया। अब ऐसे भी अभ्यर्थी महिला है जिन्होंने कॉलेज तो भरी एवं उनको कॉलेज नहीं मिली थी प्रथम लिस्ट में, तो वे भी अभ्यर्थी इन 2 कॉलेज को ऐड करके अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग में कौन शामिल हो सकता है। काउंसलिंग में महिला शामिल हो सकती है, वे सारी महिला शामिल हो सकती है जिनको पहले कॉलेज मिल चुका है लेकिन अब ये कॉलेज वापस लेना चाहती है, तो वे अपने ये कॉलेज ऐड करके उनको अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन चूज करना है। एवं वे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज तो मिला लेकिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, अब वे ये 2 नए कॉलेज ऐड करके उनकी प्रोफाइल वापस लॉक कर सकते हैं ताकि उनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। हम ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज ही नहीं मिला था तो वे अभ्यर्थी इन 2 कॉलेजों को फिर से अपनी लिस्ट में कहीं भी ऐड करके वापस से लॉक कर सकते हैं। तो ये 3 स्थितियां हैं, वो मैंने तीनों बताई है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनी राजस्थान कर रखा है उनके तो ऑटोमेटिक ये दोनों कॉलेज ऐड हो जाएंगे। एनी राजस्थान यस कर रखा है, उनके ये 2 कॉलेज ऑटोमेटिक ऐड है। लेकिन अगर वे अपने ये 2 कॉलेज वरीयता में लाना चाहते हैं तो उनके किसी भी क्रम में इन कॉलेज को ऐड करना होगा। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल मिलाकर काउंसलिंग में कौन शामिल हो सकता है। ये पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो ये जो 3 बातें हैं वो ही सामने उभर कर आएगी। अब अपन बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन है वो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए खुल गया है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व में कॉलेज मिल चुका है एवं अपने क्रम से ऊपर की कॉलेज चाहते हैं, या फिर महिला अभ्यर्थी इन 2 कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। पुरुषों को इनको ऐड नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए ये अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन वापस खुल गया है। अपने अपवर्ड मोमेंट ऑप्शन पर यस या नो की सहमति दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नया नोटिफिकेशन है कब से कब तक होगा, 2 नए कॉलेज कौन से ऐड हुए हैं एवं 2 नए कॉलेज में कौन एडमिशन लेगा एवं 2 जो नए कॉलेज है पुरुषों की है या महिलाओं की है, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी एवं साथ ही अपवर्ड मोमेंट की भी जानकारी दी है। अब अपन बात करें सेकंड लिस्ट कब आएगी। बेसब्री से साथियों जिसको इंतजार है अपवर्ड मोमेंट के रिजल्ट का एवं सेकंड लिस्ट। तो कुल मिलाकर ये आएंगे 14 मार्च तक ये प्रोसेस पूरा होगा एवं उसके बाद सप्ताह भर में आगे का रिजल्ट आने की संभावना है। जो सेकंड लिस्ट एवं अपवर्ड मोमेंट का जो रिजल्ट है कुल मिलाकर 14 मार्च तक तो ये प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद सप्ताह भर में ये लिस्ट आने की संभावना रहेगी। 14 मार्च के बाद लगभग 1 सप्ताह के बाद सेकंड लिस्ट हम अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट आएगा। हम इस नोटिफिकेशन में एक बात और बताई है, अगर आपका अपवर्ड मोमेंट में कॉलेज बदल जाता है तो जो आपका एडमिशन है पुराने कॉलेज से निरस्त हो जाएगा एवं आपको वापस फिर से नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। वहां पर आपको फीस जमा नहीं करानी है, यानी जो आपने पूर्व में फीस जमा कराई थी पुराने कॉलेज में वो स्वतः ही नए कॉलेज में आ जाएगी। तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट में अगर कॉलेज चेंज होता है तो आपको फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है एवं स्वतः ही पुराने कॉलेज में आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा एवं आपको जो नया कॉलेज है उसमें ऑफलाइन आपको रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। अब अपवर्ड मोमेंट के पश्चात आपको नया कॉलेज मिलने पर आप फिर से पुराने कॉलेज में जाना चाहोगे, फिर से पुराने कॉलेज में एडमिशन चाहोगे तो वो आपको कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुराने कॉलेज की सीट है वो नए अभ्यर्थियों को अलॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नए कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर नए कॉलेज में एडमिशन होने के पश्चात, नया कॉलेज मिलने के पश्चात आप पुनः फिर से पुराने वाले कॉलेज में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सोच समझकर आपको ये अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन यस या नो देने की सहमति प्रदान करनी होगी। आपको जो अपवर्ड मोमेंट का मैटर है वो भी समझ में आ गया होगा। तो साथियों एक छोटी सी क्लास में मैंने जो नया नोटिफिकेशन है, नए कॉलेज है एवं सेकंड लिस्ट के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। तो साथियों इसी तरह की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा आगामी आने वाले रिजल्ट में आपको कॉलेज मिले और आपका अच्छे से एडमिशन हो, आपको पसंदीदा कॉलेज मिले। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।